कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर राहुल गांधी का फिर गोलमोल जवाब। बोले धैर्य रखिए, टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस अध्यक्ष 2 पद पर नहीं कर सकता। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, पद या बिना पद करूंगा काम। कोच्चि में राहुल गांधी से भी की मुलाकात। कर्नाटक हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। सर्वोच्च अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। 10 दिन तक न्याय की चौखट पर चली दलील। पीएफआई के ठिकानों पर उत्तर से दक्षिण तक छापे। 100 से ज्यादा गिरफ्तार। टेरर फंडिंग और अवैध गतिविधियों को लेकर कार्रवाई। अमित शाह की एनआईए के साथ महत्वपूर्ण बैठक। पीएफआई पर छापे से सियासी सरगर्मी तेज। कांग्रेस का बयान, मुद्दा भटकाने की कोशिश में कार्रवाई। बीजेपी ने ठहराया आतंकवाद। पंजाब में राज्यपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायकों का असेंबली मार्च। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का किया घेराव तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं को लेकर खास सत्र का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुस्लिम बुद्धिजीवियों की मुलाकात। इमाम उमेर अहमद इलियासी सहित कई प्रबुद्धजनों के साथ बैठक। संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार, हरीश कुमार भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार। हथियार, गोला बारूद और एक चाइनीज ग्रेनेड बरामद। अलविदा कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव, अंतिम विदाई देने उमड़े लोग। दिल्ली के निगम बोध घाट में हुआ अंतिम संस्कार। अगले 2 दिन 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बारिश का योग। दक्षिण पूर्वी जिलों में होगी बारिश। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश के दौरान दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत। डीएम अवनीश राय ने कहा कि 4 बच्चों की मृत्यु होने की सूचना मिली है। एक महिला और एक बच्चा घायल हुए हैं जो अभी ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद इटावा में दीवार गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल जाकर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। वहीं दिवंगतों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के लिए निर्देश भी दिए। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर जो है भूस्खलन हो रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग के तरसाली गांव के पास भी जबरदस्त भूस्खलन हुआ। इससे हाईवे 109 बाधित हो गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर 14 टन वजनी वीणा की स्थापना की जा रही है। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कार्य अगले कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। देश में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी बारिश से शहर के कई स्थानों पर जलभराव की समस्या। जलभराव होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बस पलटने से 3 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हो गए। पत्थल गांव के एसडीओपी ने बताया कि पत्थल गांव से अंबिकापुर जा रही एक बस अंबिकापुर से पत्थल गांव की तरफ गलत साइड से आ रही एक बाइक को बचाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। कोलकाता के मूर्तिकारों ने मां दुर्गा की मूर्ति बनाना शुरू कर दिया है। एक मूर्तिकार ने बताया कि वो 7 रंग के चौक पेंसिल से मूर्ति तैयार कर रहे हैं। नवरात्रि का पर्व आने वाला है, इसको लेकर लोगों में उत्साह है। वहीं गुजरात के सूरत में नवरात्रि को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। 6 महीने से महिलाएं गरबा की क्लासेस ले रही हैं। देश में एक बार फिर बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,443 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5,291 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 26 लोगों की मौत हुई। विधानसभा में प्रश्नकाल में गूंजे जनहित के मुद्दे। सदन में बिजली को लेकर चर्चा। पटल पर रखा गया माल और सेवा कर संशोधन बिल 2022। विधानसभा में संशोधन बिल पर चर्चा। दिवाली से पहले अधूरी लग रही रोशनी की आस। जयपुर शहर में बिजली की पोल का टूटा। उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा कनेक्शन। एईएन दफ्तर के काट रहे चक्कर। राजधानी में एक बार फिर जुटे कोविड स्वास्थ्य सहायक। शहीद स्मारक पर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे सीएचए। विधानसभा घेराव का ऐलान। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी दिया समर्थन। राजधानी में उड़ रही आबकारी के नियमों की धज्जियां। लिकर मार्ट में सेल्स गर्ल परोस रही शराब। बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति नहीं रख सकते सेल्स गर्ल। प्रतापगढ़ की हतूनिया थाना पुलिस ने अफीम तस्कर को कोर्ट में किया पेश, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। बता दें कि करीब 11 लाख रुपए की कीमत की अफीम के साथ आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया।
प्रतापगढ़ में निर्वाचन विभाग के खिलाफ बीएलओ शिक्षक संघर्ष समिति का प्रदर्शन। इस दौरान बीएलओ ने मिनी सचिवालय पर नारेबाजी की और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। समिति के जिला अध्यक्ष विक्रम सालवी समेत अन्य मौजूद रहे। बूंदी के गेंडोली थाना इलाके के कुआ गांव में किसान के जहरीले कीड़े के काटने की वजह से मौत हो गई, जिससे उसकी मृत्यु के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द किया। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बाइक सवार युवक से तलाशी के दौरान एक पिस्टल बरामद की है, साथ ही युवक को गिरफ्तार किया है। राजसमंद में गायों में लगातार लंपी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिले भर में कई आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां लंपी बीमारी से ग्रसित गायों का इलाज चल रहा है। अजमेर की ब्यावर में अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर रानी सती दादी का मंगल पाठ का आयोजन हुआ। श्यामा श्याम वंदना परिवार के गोपाल वर्मा ने संगीतमय मंगल पाठ की प्रस्तुति दी। ब्यावर शहर के कॉलेज रोड स्थित नेहरू नगर निवासी युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। अजमेर की ब्यावर में नदी की पुलिया की रपट तोड़ने पर विवाद छिड़ गया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, रपट को फिर से लगाने की मांग की। नागौर में आबकारी विभाग ने बकाया राजस्व वसूली को लेकर अभियान में अब तक 55 लाख रुपए वसूले हैं। एक वाहन को सीज किया है। 12 ठेकेदारों की जमीन की संपत्ति कुर्क की गई। अजमेर के ब्यावर में नव निर्माणाधीन माताजी के मंदिर का जवाजा विकास अधिकारी अमिता ने निरीक्षण किया। इस्तेमाल सामग्री समेत आसपास के क्षेत्र की पूरी जानकारी दी। अलवर में खुदनपुरी गांव में सरकारी स्कूल के बरामदे का बारिश के दौरान लेंटर का प्लास्टर गिर गया और उसके नीचे बैठी छात्रा घायल हो गई। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में छात्रा को भर्ती करवाया गया। अलवर नगर परिषद में सफाई ठेके के अधीन कार्यरत 600 कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 6 महीने से ठेकेदार की ओर से पीएफ का पैसा जमा नहीं कराने का आरोप लगाया। कोटा में झालावाड़ रोड पर फ्रूट के दुकानदारों को बेरोजगारी का डर सता रहा है। दुकानदारों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्हें इस जगह से बेदखल करने की चेतावनी दी गई है। इसको लेकर कलेक्टर ओपी बुनकर को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा के टावा में सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाकर थाने के सामने धरने पर बैठा परिवार। नाबालिग बेटी का 3 महीने से नहीं कोई सुराग। पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों के साथ 3 घंटे धरना दिया, आत्मदाह की चेतावनी भी दी। जालोर में बीजेपी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की कई योजनाओं की जानकारी के होर्डिंग और बैनर लगाए गए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेता प्रदर्शनी को देखने के लिए लगातार पहुंचते नजर आए। डूंगरपुर में फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में अचानक आग लग गई। ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फर्नीचर समेत कुछ दस्तावेज जल गए। वहीं समय पर आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया। राजसमंद के भीम में कार ने मारी बाइक सवार को टक्कर। बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। वहीं युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसलमेर में जमीन को कब्जे में लेकर नगर विकास न्यास अब एक्शन लेने की तैयारी में है। अतिक्रमण को चिन्हित कर यूआईटी बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करेगा। इस दौरान यूआईटी ने सख्त अतिक्रमणकारियों को निर्देश दिए हैं। नागौर के लाडनू में नेशनल हाईवे संख्या 58 पर अनियंत्रित ट्रक पलट गया। आसपास के लोगों ने ट्रक चालक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। वहीं लाडनू थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। नागौर के लाडनू में सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार हेतु ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त चिकित्सा अधिकारी समेत महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नागौर के डेगाना में बैंक मित्र पूरण सिंह कितलसर को सम्मानित किया गया। आसपास के बैंक मित्र और बैंक सखी की समीक्षा बैठक रखी गई। बांसवाड़ा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 64 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों का सम्मान किया गया, जिसमें नगद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मान किया गया। इस दौरान रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। झालावाड़ में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस एक्टिव मोड पर है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 79 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। नागौर की मेड़ता सिटी में ग्रामीणों ने रेलवे विभाग के खिलाफ विरोध किया। वहीं मालगाड़ी में कोयले की चोरी का लोडिंग और अनलोडिंग को लेकर प्रदर्शन किया। इससे उड़ रही धूल से आसपास के किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। सवाईमाधोपुर के बोली में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक्शन मोड में पुलिस कार्रवाई करते हुए एमएमडीआर प्रकरण में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं सीओ तेज कुमार पाठक के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। झालावाड़ के मनोहर थाना में बकरी ने दिया अजीबोगरीब बच्चे को जन्म। इसकी सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वहीं ये बकरी का बच्चा 5 से 10 मिनट जीवित रहा।
बांसवाड़ा में इको फ्रेंडली लवकुश वाटिका का निर्माण वन विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा। उदयपुर रेंज के वन संरक्षक आर के जैन ने लवकुश वाटिका का निरीक्षण किया। वहीं डीएफओ जिग्नेश शर्मा ने निर्माण कार्य के बारे में जानकारी दी। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मकानों की फर्जी रजिस्ट्री कराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जैसलमेर के फलसूंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में उल्टी, दस्त, बुखार और जुकाम के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं रोजाना ओपीडी में आने वाले मरीजों का आंकड़ा 350 के ऊपर पहुंच गया। जालोर के जसवंतपुरा में सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह चंदावत की अध्यक्षता में किया गया। डिडवाना में सीवरेज परियोजना बनी जी का जंजाल। सीवरेज पाइपलाइन में पानी ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं। वहीं नगरपालिका की तरफ से पानी को सबलेट करने का प्रयास किया गया। जयपुर के चोमू में कार चालक ने पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर। टाटियावास टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान हुआ हादसा। कार चालक बताया जा रहा है शराब के नशे में। वहीं पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में पत्नी और साले की प्रताड़नाओं से परेशान पति ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या का प्रयास किया। पति ने फिनाइल पी ली थी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर की परिहारों की ढाणी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पिता ने 2 मासूम बेटों की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जयपुर में क्षत्रिय संगठन की महिलाओं ने मुलाकात की। 13 सिविल लाइंस में महिलाओं ने राजे से मरूनी 2022 के पोस्टर का विमोचन करवाया। अलवर के किशनगढ़ बास में संदिग्ध परिस्थितियों में दलित युवक की मौत का प्रकरण। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े दलित संगठन और समाज के लोग। 50 लाख मुआवजा, 1 सदस्य को सरकारी नौकरी सहित थे 4 मांगे। 12 में एनआईए टीम ने 12 और कोटा में शुरू की जांच। 12 में 40 सदस्यों की टीम ने जिला परिषद में डाला पड़ाव। एनआईए टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी रहे मौजूद। लाडनू में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर विश्व शांति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर बचराज दुग्गड़ ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी अनिल कुमार गढ़वाल ने मानवता, भ्रातृत्व भाव और प्रेम को शांति का प्रमुख सूत्र बताया। प्रतापगढ़ में गोवंश में लंपी संक्रमण ने पैर पसार लिए हैं। इससे बचाव के लिए विभाग की ओर से गोटपॉक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। जिले में कम कर्मचारियों के बावजूद भी प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में ही 1 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई गई है। डिडवाना में अग्रसेन जयंती महोत्सव में कई कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित। इसी क्रम में एक शाम भगवान अग्रसेन के नाम गरबा डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बालक बालिकाओं समेत महिलाओं ने गरबा डांडिया की प्रस्तुति दी। साधु संतों और समाज के महानुभाव के आशीर्वाद से रवाना हुई गाय बचाओ पदयात्रा बीकानेर पहुंची। वहीं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। बांसवाड़ा में वैदिक परंपरा और पितृ ऋण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वैद विद्यापीठ और भागवत समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन। वहीं राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में महर्षि महेश योगी रहे। नागौर में मृधा राजकीय कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष ने मृधा कॉलेज के प्राचार्य की गाड़ी को मारी टक्कर। प्राचार्य हरसुखराम छरंग ने जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए व्याख्याताओं के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं धरना देकर गिरफ्तारी की मांग की। जयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में छात्राओं को ड्रेस वितरित की गई। प्रिंसिपल रामलाल मीणा ने छात्रों को शिक्षा की जानकारी दी। इस दौरान वाइस प्रिंसिपल विक्रम सिंह मीणा समेत सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। भरतपुर के कामा में हत्या के मामले का फरार आरोपी अवैध हथियार समेत गिरफ्तार। 315 बोर का देशी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस किया बरामद। वहीं केथवाड़ा थानाधिकारी राम नरेश मीणा ने कार्रवाई की। जैसलमेर के धोलिया में 8 फीट लंबे नाग ने फैलाई दहशत। मौके पर वन्यजीव प्रेमी राधेश्याम पेमानी को बुलाया गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू हुआ। चूरू में पोषण महीने के तहत पोषण मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वार्ड पार्षद लिखमीचंद प्रजापत ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शोभा पारिक ने पोषाहार से निर्मित पौष्टिक व्यंजनों का प्रदर्शन किया। चूरू में युवक की ओर से जहर सेवन करने का मामला सामने आया। ससुराल पक्ष के लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती, जहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ युवक का इलाज कर रहे। जैसलमेर के भणियाना में राजकीय प्राथमिक स्कूल में सीबीईओ ने किया औचक निरीक्षण। कई अध्यापक गैर हाजिर मिलने पर थमाया कारण बताओ नोटिस। वहीं सीबीईओ चौधरी ने स्टूडेंट्स के स्तर को सुधारने के लिए दिशा निर्देश दिए। कोटा के दिगोद थाना पुलिस ने दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर युवती का अपहरण और दुष्कर्म में सहयोग करने के हैं आरोप। फिलहाल आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी।